तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक सिंगर के बहुत ही शॉकिंग एक्ट के बारे में। तो गाइस अरुणाचल प्रदेश के एक सिंगर लाइव ऑन स्टेज सबके सामने चिकन को मार के उसके ब्लड को ड्रिंक किए। यस गाइस, लिटरली वो अपने कॉन्सर्ट में ये चीज सबके सामने किए एंड इसका क्लिप सोशल मीडिया में वायरल जाने लगा तो लोग इनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। आउटरीच इतना ज्यादा बढ़ गया कि पीटा, जो कि एनिमल राइट्स के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने तरफ से एक कंप्लेंट फाइल की है एंड अभी अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ एक एफआईआर भी फाइल कर दिया है। ऑफ कोर्स इस इंसिडेंट का क्लिप मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, काफी लोगों को ये डिस्टर्बिंग लग रहा है, बट अगर आपको इसका एक स्लाइटली सेंसर्ड वर्जन देखना है तो मैंने अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बट यार जैसे ये न्यूज बाहर आया है लोग थोड़े डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई चिकन तो सब लोग खाते ही हैं एंड बुचर शॉप्स में यही किया जाता है, आराम से घर में बैठ के लोग चिकन विंग्स खाते हैं, तो इनके खिलाफ एफआईआर क्यों फाइल हुआ। बट दूसरे तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो आर्टिस्ट ने ये सब चीजों को ग्लोरीफाई किया सबके सामने, विच इज वेरी रॉन्ग। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट, स्पीड, केएसआई, लोगन पॉल, ये लोग सब लोग इंडिया आने वाले हैं एंड यूट्यूबर्स इस चीज पर अपना रिएक्शंस दिए। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को प्राइम की तरफ से अनाउंसमेंट दिखाया था कि ये लोग मुंबई आने वाले हैं एंड इस चीज को ऑफिशियली मिस्टर बीस्ट भी अनाउंस कर दिया अपने इंस्टाग्राम में। आप खुद ये क्लिप देख लो। Yeah, I said if this video got 10 million likes, then I would come visit you guys. It's currently on 8 million. I feel very confident it's going to cross 10 million. So I'm going to come to India on November 10th. And also coming to India is Logan Paul, KSI, and Speed. And while I'm there, because you guys went all out on this video, we're also going to be launching Feastables and Prime in India. तो या बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शंस आया, जैसे कि पीपोई लिखे पावर ऑफ कोलैबोरेशन, 8-bit थग फायर इमोजीज डाले एंड मिथपैट लिखे आई एम कमिंग, नीड वन फीस्टेबल फॉर माय ग्रैंडमदर @MrBeast। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो गाइस एक फुटबॉलर जब विराट कोहली को बर्थडे विश की तब उनको अननेसेसरी हेट मिलने लगा। यस गाइस, कल विराट कोहली का बर्थडे था एंड बहुत सारे एथलीट्स, क्रिकेटर्स उनको बर्थडे विश कर रहे थे एंड उनमें से एक थी इटालियन फुटबॉलर अगैटा इजाबेला। वो पोस्ट करके लिखी थी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम अ फैन इन इटली, ऑल द बेस्ट टू यू। अब इसके नीचे कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करने लगे कि तुमको क्रिकेट के बारे में या विराट कोहली के बारे में कुछ पता नहीं है, आपने बस ये पोस्ट किया ताकि इंडियंस की तरफ से आपको लाइक्स मिले। जिस पर रिप्लाई देते वो कही कि अगर आपका मेरे बारे में इतना लो ओपिनियन है तो मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो, प्लीज टेक योर नेगेटिविटी एल्सवेयर। एंड यही नेगेटिविटी के बारे में बात करते हुए वो फर्दर एक रिप्लाई डाली, एवरी टाइम आई पोस्ट समथिंग अबाउट विराट कोहली और क्रिकेट देयर इज ऑलवेज समवन जो कि नेगेटिविटी लाता है, आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, नमस्ते। बट यार एक और विराट कोहली पोस्ट की वजह से लफड़ा स्टार्ट हो गया था। बेसिकली मुफद्दल वोरा, जो कि क्रिकेट जर्नलिस्ट है, वो विराट कोहली का एक फोटो शेयर किया था जहां पर वो वमिका एंड अकाय के साथ थे। बट इसको शेयर करके यूट्यूबर अजीत भारती क्रिटिसाइज करते हुए लिखे, पूरे महीने का ठेका लेता है मुफद्दल या साल भर का, या चाटने की इतनी आदत हो गई है कि स्वतः ये कार्य करते हो। 15 के एवरेज से बैटिंग करने के बाद बच्चों के साथ फोटो डालकर क्या पाना चाहते हो, हर बात का समय होता है, अभी पीआर का नहीं प्रैक्टिस का समय है। इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट विराट कोहलीज रीसेंट बैड फॉर्म, कि वो उतना अच्छा खेल नहीं रहे क्रिकेट फील्ड में एंड एलिजेडली वो अपना पीआर करवा रहे मुफद्दल वोरा जैसे अकाउंट्स के थ्रू। तो इस चीज पर रिप्लाई देते हुए फिर मुफद्दल लिखे, इमेजिन गेटिंग ट्रिगर्ड ऑन अ हार्मलेस पिक्चर, उनके करंट फॉर्म से ये पिक्चर का क्या लेना देना है। सम ऑफ यू हैव इनसेन हेट फॉर अ प्लेयर जो कि इंडिया को बहुत सारे गेम्स जिताए हैं। एंड यस, एक और चीज सुन लो, आई विल कीप पोस्टिंग ऑन हिम 24/7। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो क्या इंडिया ओलंपिक गेम्स को 2036 में होस्ट करने वाला है? यस गाइस, इसको लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन तो चल ही रहा था, बट अब उनके तरफ से ऑफिशियली एक लेटर ऑफ इंटेंट को सबमिट कर दिया गया है टू द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी कि वो 2036 में ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स को होस्ट करना चाहते हैं। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो आप लोगों को याद ही होगा इस बार जो ओलंपिक्स हुआ था, एक अल्जीरियन बॉक्सर के अराउंड बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि क्या ये फीमेल बॉक्सर है या फिर मेल बॉक्सर है। आप लोगों को याद ही होगा मैंने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था। बट या वही बॉक्सर इमान खलीफ से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिपोर्ट बाहर आया है कि जून 2023 में 2 हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट्स ने एक मेडिकल रिपोर्ट बनाया था उनके ऊपर एंड द रिपोर्ट शोड कि वो एक बायोलॉजिकल मेल है। उनके कुछ ऐसे ट्रेट्स पाए गए थे ऑफ इंटरनल टेस्टिकल्स, माइक्रोपीनस, लैक ऑफ अ यूटेरस एंड कि उनका XY क्रोमोसोम्स है, हिंटिंग एट अ डिसऑर्डर कॉल्ड 5-alpha रिडक्टेस इनसफिशिएंसी। अब भाई जैसे ये रिपोर्ट लीक हुआ लोग आवाज उठाने लगे कि भाई ये तो ओलंपिक गेम्स में फीमेल बॉक्सर की कैटेगरी
T20 में गोल्ड मेडल जीत के गए थे, तो ये चीज वो डिजर्व नहीं करते। क्रिकेटर हरभजन सिंह भी एक ट्वीट किए, टेक द गोल्ड बैक ओलंपिक्स, दिस इजंट फेयर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रामायण मूवी के बारे में। तो गाइस रणबीर कपूर का रामायण मूवी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ गाइस फाइनली इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा न्यूज आया कि इसका पार्ट 1 दिवाली 2026 को रिलीज किया जाएगा एंड पार्ट 2 ऑन दिवाली 2027। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस पर अपना रिएक्शन दिए, जैसे कि कॉमिक वर्ड्स लिखे, दिस नीड्स टू बी द मोस्ट स्पेक्टेकुलर थिंग वी हैव एवर मेड। PNF TV भी बोले इट्स जस्ट अ रिलीज डेट अनाउंसमेंट, अभी से धक धक हो रहा है। फिर पीजे एक्सप्लेन्ड भी कहे रामायण डुओलॉजी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आर्यन खान के बारे में। तो क्या आर्यन खान प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि उनके फादर शाहरुख खान है? वेल गाइस रिसेंटली आशीष चंचलानी का जो शान प्रेशर के साथ पॉडकास्ट आया था, वहां पर वो बात की आर्यन खान के बारे में। जब वो उनसे मिले थे तब उनके बारे में वो क्या फील किए, आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। You just mentioned Aryan. There's a lot of mystery around that guy जो भी हुआ उससे पहले. How is he as a guy? I love him. He's a great guy. है ना? He's very real. He's himself. He filter नहीं रखता है वो बंदा. You think And he's shrouded by कि मेरे father SRK हैं? I think He's that pressured I under think that he's thing. pressurized. For sure, he's pressurized. But he's clear about what he wants. I think he's in a lot of pressure, but at least he's self-aware and he's doing something about it. And he badly wants to be a director and writer. जब भी मेरी बात हुई, इज वेरी पैशनेट अबाउट फिल्म मेकिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक्निकल गुरुजी एंड अनुराग द्विवेदी के बारे में। तो क्या टेक्निकल गुरुजी को एक यूट्यूबर ने बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस हुआ क्या था कि फ्यू डेज अगो टेक्निकल गुरुजी अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड किए थे, जहां पर वो अनबॉक्स कर रहे थे एक रेयर वॉच को फ्रॉम जेकब एंड को, द राम जन्मभूमि एडिशन। एंड यहाँ पर वो क्लेम कर रहे थे कि आउट ऑफ द 49 वॉचेस ये फर्स्ट वाला है जो उनके पास है। वेल यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी इस रील के नीचे अपेरेंटली एक कमेंट डाले थे कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं 3 महीना पहले इस वॉच को खरीद चुका था। नाउ जैसे ही अनुराग ये कमेंट डाले तो एलिजिडली टेक्निकल गुरुजी इस कमेंट को डिलीट कर दिए एंड अनुराग को ब्लॉक कर दिए। तो ये चीज उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा था एंड वो अपने इंस्टाग्राम में आकर ये स्टोरीज अपलोड किए। हाँ बड़ा मजा आता है, कभी कोई चीज खरीदो तो बोल दो ये इंडिया की पहली है, ये वर्ल्ड के सबसे बड़ा है, ऐसा कुछ लाइन में डाल दो तो थोड़ा मजा आता है ना, बढ़िया अच्छा फ्लेक्स करना अच्छा लगता है। बट इस बार गुरुजी फंस गए। जो घड़ी आपने खरीदी है दिवाली वाले दिन आपके पास पहुंची, आपने पूरा बाकायदा रील बना के पूरा फुल शो ऑफ मारा जैसे आप हमेशा मारते हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वो पहली वॉच है, गलत हो आप। 3 अगस्त से मैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो में ये वॉच पहन रहा हूँ। तो मुझे देखो कोई पर्सनल इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने कॉमेंट किया उनकी रील पर कि यार ये ऐसा मत वो करो, मेरे पास 3 महीने से है। उन्होंने मेरा कमेंट तो डिलीट किया, साथ ही में मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा लगा, डर गया कि मतलब कहीं खुलासा न कर दे, एक्सपोज न कर दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टेंट कर्मा मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक आदमी जो कि एक 14 इयर्स ओल्ड गर्ल को रेप कर रहा था, he died of heart attack while doing so। जहां गाइस मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली ये पर्सन एक कंपनी के मैनेजर थे एंड वो ये लड़की के फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। तो पुलिस ने कहा कि ये आदमी एलिजिडली ये लड़की को ब्लैकमेल करने लगे थे एंड ही टुक हर टू अ मुंबई होटल जहां पर वो उसे बट वाइल डूइंग सो उनको एक हार्ट अटैक आया, उनको हॉस्पिटल रश करा के ले जाया गया, बट वहां पर ही वॉज प्रोनाउंस्ड डेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक लड़के एंड उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक लड़का ट्राई टू रॉब अ बैंक क्योंकि वो अपने 3 गर्लफ्रेंड्स के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स परचेज करना चाहता था। यस गाइस अपेरेंटली इंस्टाग्राम के थ्रू ये 3 गर्लफ्रेंड्स बनाया था, एक थी कनाडा से, दूसरी यूपी से एंड तीसरी केरला से। उनको वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद के देना चाहता था, सो ही ट्राई टू रॉब अ बैंक, बट ऑफ कोर्स ही वाज कॉट एंड नाउ ही हैज बीन अरेस्टेड। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू बिकम द न्यू यूएस प्रेसिडेंट। यस गाइस यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस के बीच में, बट अकॉर्डिंग टू अर्ली ट्रेंड्स डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू विन दिस इलेक्शन एंड वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बनने वाले हैं। अब जैसे ये न्यूज आया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से रिएक्शंस भी आया, जैसे कि एंड्रू टेट लिखे मूविंग बैक टू अमेरिका। फिर इलॉन मस्क शेयर किया अपना एक फोटो विद डोनाल्ड ट्रंप विद द कैप्शन द फ्यूचर इज गोना बी सो फायर एंड एडन रॉस दिखाया कि वो डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के ऊपर $1 मिलियन का बेट लगाए थे एंड नाउ इसके वजह से उनको $660,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो गाइस ये फुटबॉलर स्पीड को कन्फ्रंट किया अबाउट हिज बार्किंग। यस गाइस स्पीड डॉग की तरह जो बार्क करते हैं ये उनका एक सिग्नेचर बन गया है। तो रिसेंटली जब वो पॉल पॉगबा के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तब पॉगबा उनको कन्फ्रंट किए कि क्यों करते हो भाई ये सब, आप खुद ये क्लिप देख लो। Why are you doing this? Doing what? This. What? What's wrong with it? Why you do why you do that? I'm Do you strange. think that's normal?
Yes, it's Do you normal. see people walking in the street like doing those kind of stuff? Yes, bro. In Ohio. So yeah, तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।